ओके, आज का सेशन है आज का आपका आदित्य सर काय करता है, लिंक शेअर करता है. ओके, आज एसीओ का जो पहले हुआ है उसका रिवीजन लेते हैं और ऑन पेज एसीओ का रिवीजन होने के बाद ऑफ पेज हम चालू करते हैं. ठीक है, तो ऑन पेज के लिए मैं एक सिखाता हूँ आपको. वर्डप्रेस में ही आप ये सब कर सकते हैं. यहाँ पे है ये सर सब आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. आवाज़ मेरा फुल है. थोड़ा वॉइस ऐसी डिस्टर्ब ठीक है. ओके. ठीक है, थोड़ा जोरात बोलायचा प्रयत्न करतो. ओके, ठीक है, हे राहते तो लोकल होस्ट स्लॅश देवेश स्लॅश WP तब तक ये प्लगइन का नाम लिख लीजिए, एसीओ प्लगइन. रैंक मैथ यूज्ड एसीओ और एक है वो है ऑल इन वन एसीओ AIO एसीओ. ये 3 प्लगइन है वर्डप्रेस पे. आपको इन सारे यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहे हैं प्लगइन दिख रहे हैं, इंस्टॉल एडमिन. यहाँ पे हम जाएंगे, इन तीनों में से कोई भी एक प्लगइन आप इंस्टॉल करके अपना एसीओ स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ऑल इन वन एसीओ AIO एसीओ. व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकून सर. काय म्हणताय? व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाका नाही. हो ना. हे तर काय तिकडून हे एक आहे. निघेल. त्याच्यानंतर ओके, हे एक चेक करून घ्या, ऑल इन वन एसीओ. त्याच्यानंतर दुसरं एक आहे रँक मॅथ. रैंक मैथ इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं. यहाँ पे देखना है रैंक मैथ सिर्फ इनके थ्रू आना चाहिए.
हो गया इंस्टॉल रैंक मैथ एसईओ। इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे उसके ऑप्शंस आएंगे। ओके, ये देखिए रैंक मैथ एसईओ हमारे यहाँ पे सेटअप हो गया। अभी इसको हम कैसे पेजेस पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पेज है ये, इसको हम करेंगे एडिट। जब एडिट करेंगे हम यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राइट में हमें लोड नहीं है। तो इंस्टॉल नहीं हुआ। अच्छा रुको, अब बस इसका डिलीट करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये अब ऐसे देखते हैं, वो ऐसे, हाँ ये वाला भी अच्छा। इंस्टॉल करते हैं इसको। अब ये प्लगइन्स है, यहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें बहुत ही फटाफट होने वाली है आपकी। प्लगइन्स इसके लिए है कि आपका जो एसईओ का काम है वो एकदम आसानी से हो जाए। ठीक है, ज़्यादा कस्टम आपको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। सीधा फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म फिलिंग कैसे होता है, वैसे सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया हमारा एक्टिवेट। गो बैक टू डैशबोर्ड। ये देखिए यहाँ पे आया और एसईओ डिटेल्स। ठीक है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखिए हमने टाइटल टैग, प्रकाश सर ने टाइटल टैग दिखाया था, वो दिखाया होगा आपको, डिस्क्रिप्शन भी दिखाया होगा। ठीक है, हम उसी को यहाँ पे देखेंगे अभी। ओके, ये हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना है सिर्फ। ठीक है, स्निपेट प्रीव्यू। अब ये स्निपेट क्या है, स्निपेट मतलब बताता हूँ आपको। यहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे एआईओ का दिख रहा है, यहाँ पे एसईओ हेडलाइन एनालाइजर दिख रहा है। ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पे दोनों एआईओ का। ऐसे ही रैंक मैथ का आता है, अभी हमने इंस्टॉल किया था, ये आया नहीं था। ठीक है,
अब ये एसईओ का आ गया है। यहाँ पे हमें स्निपेट प्रीव्यू है, पेज टाइटल, टाइटल टैग जो बोला था, मेटा डिस्क्रिप्शन जो बोला था वो है, ठीक है। फिर फोकस कीवर्ड्स, हमें फोकस कीवर्ड्स समझ मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। ये हो गया ऐड कीवर्ड। अभी ये एनालाइज करेगा कि ये जो कीवर्ड है आपके पेज पे, कंटेंट में कहीं पे आया है कि नहीं। अगर आया है तो उसके हिसाब से आपके नंबर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। हाँ, आवाज व्यवस्थित नाही सर, ब्लिम होतोय, असं कट येतोय आता, म्हणजे क्लिअर येत नाही एकदम. हाँ, तुमचाही आवाज मला तसाच येतो आहे, तुमचं नेटचा इश्यू असणार आहे। सबको आवाज क्लियर आ रही है क्या? रामेश्वर, आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है आपकी आवाज क्लियर। ओके, यस सर। हाँ आ रही सर, यस सर। ओके। आदित्य सर, तुमचं नेट कनेक्शन चेक करून घ्या। ठीक आहे. ओके, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें एसईओ के लिए बहुत बहुत आसानी से हम एसईओ कर सकते हैं किसी भी पेज का, ठीक है। तो यहाँ पे स्निपेट से हम चालू करते हैं। स्निपेट मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। समझो मैं यहाँ पे गया गूगल पे, मैंने सर्च किया कोई डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है, ऐसे मैंने सर्च किया। अभी जनरल टर्म सर्च किया, कोई भी इसको सर्च कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे एड्स भी दिखा रही है, देखिए, ठीक है। ये तो पेड रिजल्ट है ये सारे, ये वाले, ठीक है। लेकिन हमें एसईओ कब करना है? एसईओ करने से क्या मिलता है हमें? ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, इसमें हम रैंक होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रैंक होने के लिए हमें करना पड़ता है एसईओ। वो होता है ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो प्रीव्यू दिख रहा है किसी वेबसाइट का, इसको बोलते हैं स्निपेट। क्या बोलते हैं? स्निपेट। तो इसमें ये है टाइटल, पेज टाइटल, पेज का लिंक है, ये ऊपर वाइट में जो दिख रहा है ये पेज का लिंक है, ये पेज का टाइटल है, और पेज का ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन हो गया इस पेज का, ओके। तो उसके लिए हम करना चाहिए, हमें करना है क्या होगा, यहाँ पे स्निपेट प्रीव्यू हमें यहाँ पे चेक करना है। वो स्निपेट का प्रीव्यू देखने के लिए हमें जो जो चीज़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए वो यहाँ पे हमें एडिट करनी है। ये चीज़ है हमारी टाइटल, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसको हम करते हैं डिलीट। या यहाँ पे क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे आया, ओके। ऐसे अब ये कितना है मैक्सिमम कैरेक्टर्स, 60 कैरेक्टर्स का टाइटल हम दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम अगर इसको बढ़ाते हैं तो क्या दिखता है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, डॉट 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 आ गया, ओके। ऐसे ओके, ये हो गया मेरा टाइटल। अभी मेरा ये जो फोकस कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस मेरे टाइटल में आ चुका है, ठीक है। अभी मेटा डिस्क्रिप्शन हमें देना है। मेटा डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालें। यहाँ पे कितना लिखा है, 160 कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, ये जो दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको हम जाके ओपन करते हैं, चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे कि इस पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे चेक करेंगे, इसको करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो टैग है मेटा डिस्क्रिप्शन का, उसको ढूंढना पड़ेगा हमें।
बहुत ही छोटा दिख रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये पेज ओपन किया। अभी यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा Ctrl+F, यहाँ पे नोटिस कीजिए नीचे डायलॉग बॉक्स आएगा, Ctrl+F ये क्लिक किया, ये देखिए मेरे यहाँ पे सर्च के ऑप्शन ओपन हो गए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मेटा टाइप किया, मेटा, ठीक है, ये मैंने टाइप किया। अभी मुझे कितने मैचेस मिले यहाँ पे, 47 मैचेस मिले यहाँ पे, दिख रहे हैं यहाँ पे 47 मैचेस। इसमें से मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटा कैसेट फर्स्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे अप एंड डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे जैसे अप एंड डाउन करेंगे ये अगला मेटा वर्ड जहाँ जहाँ पे होगा वो हमें दिखाना चालू करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा मेटा क्या है, ये व्यू पोर्ट है। हमें क्या चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी ये कहाँ पर है, इधर है, आया मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन हमने दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन, enhance your digital skills, join PIIDM advanced digital marketing course with placement and 100% practical certification curriculum और affordable fees। सेम लिखा है, enhance your digital skills, join PIIDMs। देख पा रहे, एग्जैक्टली सेम कंटेंट है वहाँ पे। तो ये जो हमारा स्निपेट का प्रीव्यू है जो हमने यहाँ पे सेटअप किया है, ये देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या आता है, पेज का टाइटल। यहाँ पे क्या आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन। वो कहाँ पे हम सेट करेंगे, यहाँ पे। यहाँ तक इस पेज पे हम कैसे आए, हम लोग कहाँ पे थे, इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, 0 से बताता हूँ आपको वापस। ठीक है, ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहाँ पे हमें जैसे ही हम लॉगिन करेंगे ये हमें दिखने वाला है। ठीक है, ये दिखने वाला है। तो फिर यहाँ पे हम नीचे जाके स्क्रॉल करके पेजेस पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ऑल पेजेस में। ठीक है, ऑल पेजेस पे जाके जिस पेज का हमें एसईओ करना है, देख सकते हैं यहाँ पे 44 था, अभी 74 हो गया। क्यों हो गया, 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पे एडजस्ट करी है। वो क्या था, पेज टाइटल और फोकस्ड कीवर्ड मैंने सेटअप कर लिया वहाँ पे। ठीक है, अभी टाइटल का हो गया, फोकस कीवर्ड का हो गया। अभी हम सेटअप करेंगे अपना मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होम पेज है, इसको हमें यहाँ से एडिट करना है। अगर डिज़ाइन करना है तो हम कहाँ से एडिट करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, एसईओ करना है तो हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉप राइट में हमारा एसईओ का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन है उसमें। इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पे नीचे AIO SEO सेटिंग दिख रहे हैं, यहाँ पे जनरल में जाके स्निपेट प्रीव्यू पहले सेटअप करना है। और ये हर पेज के लिए करेंगे, हम पूरी वेबसाइट पे हर पेज के लिए करेंगे। क्लाइंट के लिए यही काम हमें करना होता है। जब हम SEO का कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उस क्लाइंट के लिए हमें यही सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, हर एक पेज पे जाएंगे, उसका पेज टाइटल सेट करेंगे, फोकस सेट करेंगे, फोकस मतलब फोकस कीवर्ड सेट करेंगे, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करेंगे, और ये स्निपेट जो है स्निपेट प्रीव्यू उसको हम अच्छी तरीके से सेटअप करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, 60 मैक्स कैरेक्टर कहाँ पे होने चाहिए हमें, पेज टाइटल में। ठीक है, मैंने 2 ज़्यादा हो गए, ठीक है, लेकिन ठीक है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये 2 कम करने तो मैं क्या करूँगा, ये 2 स्पेसेस निकाल दूंगा, 2 कैरेक्टर निकल गए, 60 हो गया। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे क्या दिया है, पेज डिस्क्रिप्शन, पेज कंटेंट नहीं चाहिए, पेज कंटेंट मुझे क्या देना है,
मेरा अपना अलग से मेटा डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके नीचे यार फोकस की फ्रेज दिख रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, क्रॉस दिख रहा है। फोकस कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन नहीं है, फोकस की फ्रेज इन सब हेडिंग्स नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे रेड दिख रहा है। ग्रीन क्या क्या दिख रहा है, फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, ये दिख रहा है। हाँ भाग्यश्री जी बोलिए। प्रकाश सरांना फोन करा प्लीज। हाँ ठीक आहे, हे झालं फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल आणि फोकस कीवर्ड लेंथ, ये बहुत अच्छा गया है हमने, ठीक है, गुड जॉब। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ग्रीन मार्क अचीव कर लिया। अभी यहाँ पे जो रेड दिखा रहा है उसको हम सिर्फ अचीव करेंगे, ठीक है। उतना अचीव करेंगे तो हमारा 100 के आसपास हमारा स्कोर जो है आ जाएगा, ठीक है। बेसिक एसईओ यहाँ पे भी है ढेर सारे, उसके बाद एक एक के बाद आते हैं वहाँ पे, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए हमें अपने कीवर्ड सेट करने हैं पहले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ कीवर्ड्स होंगे, तो वो कीवर्ड्स मैं आपको पहले बताता हूँ कि मुझे इस कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा पहला कीवर्ड क्या है, हमारा फोकस कीवर्ड कहाँ गया, ये मेरा फोकस कीवर्ड, ठीक है। ये मेरा फोकस कीवर्ड। फिर क्लासेस के लिए और क्या ऑप्शन होगा, कोर्सेस, ठीक है, ठीक है। फिर मैं और क्या देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। फिर आगे होगा और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन, ठीक है। फिर डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स या फिर कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पुणे, ये मेरे फोकस कीवर्ड हो गए। जब भी कोई ये सर्च करेगा तो मेरा वेबसाइट वहाँ पे आगे शो होना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे ये फोकस कीवर्ड्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, अभी मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिए 3-4 लिए, लेकिन आपको रिसर्च करते समय ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीवर्ड को आपको टारगेट करना है, और सोचना ये है कि वो सारे फोकस कीवर्ड्स एक सेंटेंस में लॉजिक यूज़ करके कैसे बैठेंगे, ठीक है। तो फिर मेरा एक टैगलाइन यहाँ पे बनता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस कॉमा सर्विसेज एंड कंसल्टेशंस, ठीक है। अभी एक ही सेंटेंस में मैंने कितने सारे कीवर्ड्स लेके आए यहाँ पे मैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस एक कीवर्ड हो गया, फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक कीवर्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशंस एक कीवर्ड हो गया। अभी यहाँ पे मैं आगे ऐड करूँगा अगर इन पुणे, तो मेरा लोकेशन के रिलेटेड भी मेरे कीवर्ड्स टारगेट हो जाएंगे। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस नियर मी, सर्विसेज नियर मी, कंसल्टेशन नियर मी, कंपनी नियर मी, ऐसे जो कोई भी सर्च करेगा पुणे से, मेरा कीवर्ड वहाँ पे फोकस हो जाएगा, ठीक है। चांसेस है कि मेरी वेबसाइट वहाँ पे रैंक होगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी एक दिन में ये सब नहीं होगा, इसके लिए भी एफर्ट्स लगते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, जितना आपकी इसमें जितना आप प्रो है, इसमें आपके स्किल्स जितने अच्छे हैं उतना ही कम टाइम आपको लगेगा किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने में। लेकिन जनरली 3-4 महीने तो, एटलीस्ट 3-4 महीने तो लगते हैं, क्योंकि कंपटीशन ही उतना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत कंपटीशन इस कीवर्ड पे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मेरे मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के दूँगा, हो गया। यहाँ पे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्विसेज कंसल्टेशन, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 160 कैरेक्टर्स, मतलब 100 कैरेक्टर्स
501 कैरेक्टर मुझे और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बाकी सारी चीज़ों को ऐड करूँगा। वो होंगे SEO, SMM, हाँ, गूगल एड्स, वेब डेवलपमेंट, ठीक। और क्या होगा हमारा एनालिटिक्स, फिर SEO, गूगल एड्स, वेब डेवलपमेंट, SMM की जगह हम क्या लिखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, सोशल मीडिया एज इन फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। कितने सारे कीवर्ड्स आगे देखते हैं अभी हम, ठीक है। SEO कंपनी, हाँ, वेब डेवलपमेंट कंपनी, हाँ, फिर फेसबुक मार्केटिंग कंपनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, हाँ, फिर आते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन, नियर मी के तीनों के तीनों नियर मी के इन पुणे के वर्जन्स, SEO कंपनी। देखें कितने सारे कीवर्ड्स मेरे इस सेंटेंस में आए हैं, ठीक है। और मेरा एग्जैक्टली 160 काउंट भी हो गया है, ठीक है, ऐसा है। अभी ये हो गया मेरा क्या, स्निपेट देखिए कैसे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपना स्कोर कितना हो गया, ऑल 80 हो गया, 80, समझ आ रहा है। तो ऐसा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो क्लासेस, कोर्सेज की जगह हमें क्लासेस करना पड़ेगा। 83 हो गया, देखो। अभी 80 से आगे 100 तक जाने के लिए बहुत कष्ट लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अभी हमें इंट्रोडक्शन देना है, सब हेडिंग डालने हैं, मतलब पेज में आपको इमेजेस, कंटेंट, वीडियो डालने हैं, इमेजेस डालने हैं, टेक्स्ट डालने हैं, हेडिंग डालने हैं, ढेर सारी चीज़ें का कंटेंट हमें अभी और डालना है। हमने सिर्फ एक पेज क्रिएट करके रख दिया है, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा 67 स्कोर हो गया, कहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के लिए हमारा 100 का 100 गया, 67% का स्कोर आ गया। जब ये तीनों भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ये तीनों, तो फिर हमारा 67 से 100 के पास स्कोर हमारा पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ होम पेज के लिए। तो हमें, हमारे पास कितने हैं वेबसाइट पे पेजेस, होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, फिर टीम है, विजन है, मिशन है, ऐसे ढेर सारे पेजेस है। और भी आपको अगर कुछ ब्लॉगिंग के पेजेस रहते हैं किसी किसी वेबसाइट पे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए नीचे ब्लॉग दिख रहा है। ब्लॉग से बहुत अच्छा फायदा होता है। क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक ब्लॉग लिखते हैं जब, तो उस ब्लॉग को हमें उस एक फोकस कीवर्ड के ऊपर उस ब्लॉग को लिखना पड़ता है। फिर क्या होता है, फिर वो जो ब्लॉग या फिर उस टॉपिक पे जो कोई भी सर्च कर रहा है इंफॉर्मेशन, उनके लिए हमारा पेज रैंक होगा, और फिर हमारी वेबसाइट पे उसकी वजह से ट्रैफिक आएगा। और फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे इस वेब पेज पे अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो यहाँ पे इसका फेस दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे इसका क्या भाई, यहाँ पे इसका फेस दिख रहा है, इसका नाम दिख रहा है, ऑल इन वन एसईओ टूल, उसका पेज एसईओ का टूल दिख रहा है, यहाँ पे क्यों बोल रहा है, उसका वीडियो दिख रहा है, इसका ये आर्टिकल दिख रहा है, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल, ढेर सारे आर्टिकल दिख रहे हैं। इससे क्या होगा, यूजर जो यहाँ पे आएगा वो बोर नहीं होगा, उसको रिव्यू, मतलब रिव्यू नहीं, कंज्यूम करने के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतना कंटेंट कंज्यूम करने के लिए उसको मिल गया।
तो ये वेबसाइट छोड़ के वो जाएगा नहीं। तो ये सिग्नल गूगल को कैसे जाएगा, अभी हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम फायरफॉक्स से ओपन किया हो मैंने ये वेबसाइट, ठीक है। लेकिन इस पेज पे मैं कैसे लैंड हुआ, इस पेज पे लैंड होने के लिए मैंने क्या ओपन किया था, गूगल क्रोम ओपन किया था सर्च इंजन, और वहाँ पे जाके मैंने सर्च किया था कि neelpatel.com, ठीक है। या फिर बेस्ट वेबसाइट बिल्डर्स के अगेंस्ट मैंने सर्च किया है समझो, इसी में से कोई कीवर्ड मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको, अरे बाबा नहीं चाहिए ये। फिर यहाँ पे जाएंगे हम व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे मेटा सर्च करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे सारे मेटा यहाँ पर है। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन क्या दिख रहा है देखिए, गेट योर साइट लुकिंग द वे यू वांट इट विथ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर्स। देख रहे हैं, बेस्ट वेबसाइट बिल्डर्स, ये एक आ गया यहाँ पे कीवर्ड। हाँ, अफोर्डेबल वेबसाइट बिल्डर्स, ये एक आ गया। इजी वेबसाइट बिल्डर्स कीवर्ड आ गया, समझ में आया। नो कोड, डोंट हैव टू कोड, डोंट हैव टू कोड का मीनिंग क्या आता है, नो कोड, नो कोड वेबसाइट बिल्डर्स। इस कीवर्ड्स को बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, इसको वॉल्यूम भी बहुत होगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो जैसे ही हम ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखते हैं, इस वेबसाइट के रिलेटेड या फिर इस वेब पेज के रिलेटेड कोई अगर सर्च करेगा तो उसके सर्च रिजल्ट में ये पेज रैंक होने की ज़्यादा संभावना है। तो जैसे ये पेज रैंक होगा, इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो आएगा कहाँ पे, फाइनली neelpatel.com इस वेबसाइट पे आएगा। तो उस वेबसाइट पे क्या है, उन्होंने अपना मार्केटिंग वैसे किया इस वेबसाइट पे, फेस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फेस दिया है, यहाँ पे फेस दिया है, यहाँ पे उनका नाम दिया है, मार्केटिंग है। ऐसे होना चाहिए एक्चुअली। कोई भी अपना बिजनेस का वेबसाइट है, किसी भी बिजनेस का वेबसाइट, तो यहाँ पे या तो उसका लोगो अच्छे से मार्केटिंग होना चाहिए, यहाँ पे प्रमोशन होना चाहिए, या फिर उसका ओनर का फेस होना चाहिए, ठीक है। पर्सनालिटी होनी चाहिए वो कोई तो पेज को कुछ तो, तभी वो ब्रांड अच्छे से आगे वाले के दिमाग में आता है, ठीक है। ऐसा है। तो ये ब्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है कि जो आप अपनी वेबसाइट को अच्छी तरीके से रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लॉगिंग, अभी इनके वेबसाइट पे ढेर सारे ब्लॉग होंगे, बहुत सारे ब्लॉग हैं। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में नील पटेल एक अच्छा नाम है, और उनके जो कंटेंट होते हैं वो यूट्यूब पे हो, पॉडकास्ट पे हो, ब्लॉग पे हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, सोशल मीडिया पे हो, सब जगह तो इनके कंटेंट बहुत सारे लोग रेफ़र करते हैं। मैं तो कभी भी मुझे कुछ लगता है, कोई पॉइंट में समझ में नहीं आता है, तो मैं इनके नाम से सर्च करता हूँ, इनके ब्लॉग्स, समझ रहे हैं। ऐसे ये ब्लॉगिंग अपने ही कंपनी के जो सर्विसेज होती है या फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अराउंड अगर आप ब्लॉगिंग करेंगे तो बहुत अच्छा है कि SEO का आपका स्कोर बढ़ने के लिए मदद होती है आपकी वेबसाइट को, ठीक है। ऐसा है। इसका भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। अभी हमें स्निपेट, प्रीव्यू पेज, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये समझ में आया। फिर फोकस कीवर्ड क्या होता है, हमारा जो पेज का मेन मोटिव होता है फोकस का, कीवर्ड का, कि बाबा ये कीवर्ड पे हमारा ये पेज रैंक होना चाहिए, वो होता है हमारा फोकस कीवर्ड, ठीक है। फिर जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे और एडिट विद एलिमेंटर करेंगे हम इसके बाद, ये देखिए होम पेज, एडिट विद एलिमेंटर, ये वाला एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ पे देखिए स्कोर कितना हो गया, 83। सिर्फ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन और फोकस कीवर्ड एडजस्ट करते हैं हमारा 83 तक स्कोर पहुँच गया 100 में से, ठीक है। अभी जब जैसे जैसे हम कंटेंट ऐड करते जाएंगे तो वहाँ पे हमने समझो इमेजेस डाले, तो इमेजेस में आल्ट टैग देना पड़ता है। तो आल्ट टैग कैसे देंगे हम यहाँ से समझते हैं, चलो ठीक है। समझो अभी मैंने ये इमेज डाली है, यहाँ पे दिख रहा है ये इमेज डाली हुई मैंने, तो यहाँ पे आपको
जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये सब चीज़ें। इन चीज़ों में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आपका आल्ट डिस्क्रिप्शन। ये देखिए आल्ट टेक्स्ट इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है आल्ट, ठीक है। अब ये GQ है, GQ मतलब क्या, GQ ठीक है। मैंने ऐसे डाल दिया कि समझो ये GQ इज लोगो ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी फ्रॉम पुणे, समझा। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पुणे, ये हमारा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। अभी इस कंपनी का ये लोगो है, ये गूगल को समझेगा, उसके AI को समझेगा। अगर जैसे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया तो अभी इसका आल्ट एट्रीब्यूट हमें दिखाई देगा। तो इसके देखने के लिए क्या करेंगे, हम अपना वेबसाइट ये करेंगे, एक्सेस करेंगे बाहर से, एज अ थर्ड पर्सन हम अपनी वेबसाइट एक्सेस करेंगे, ठीक है। अभी ये जो पेज है इसके ऊपर ये इमेज जो है, इस इमेज को हमें देना है, चेक करना है कि आल्ट एट्रीब्यूट इसको सेटअप हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंस्पेक्ट नहीं आ रहा है, हाँ यहाँ पे आएगा व्यू पेज सोर्स, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे प्लस करेंगे हम इसको छोटा, थोड़ा छोटा, हाँ। अब यहाँ पे हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे आल्ट, या फिर हमने जो ये डाला था आल्ट टेक्स्ट, क्या डाला था हमने, लोगो और हाँ ये देखो यहाँ पर GQ लोगो ये आया, यहाँ पे ये क्या आया, ये कैप्शन आया, यहाँ पे हमने कैप्शन ऐड किया था। अभी इसी लाइन में, इसी कोड में हमारा आल्ट डिस्क्रिप्शन कहीं पे आना चाहिए, ING। यहाँ पे आल्ट ये कौन सा है, ये दिख रहा है IMG आल्ट, ये जो दो दिख रहे हैं, ये दो, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इसको हम एज अ मार्कर देखेंगे कि इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट होगा वो हमारा रहेगा आल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी हम अगर इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इसको, इस इमेज को इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमें सोर्स कोड में इसका आल्ट एट्रीब्यूट दिख जाएगा। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे IMG क्लास साइज, यहाँ पे आल्ट दिख रहा है, ये आल्ट देख पा रहे हैं, बहुत छोटा दिख रहा है आपको, GQ लोगो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी फ्रॉम पुणे, समझ में आया। तो ये आल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये गूगल के सर्च इंजन को, क्राउलर को एक सिग्नल देता है कि ये जो इमेज है, ये इमेज इस कीवर्ड पे रैंक करनी है, समझ में आया। इस इमेज को अगर कोई ये कीवर्ड देखेगा, बताएगा, सोचेगा या पूछेगा आपको, तब ये इमेज आप दिखा सकते हैं यूज़र को। ऐसे गूगल के क्राउलर को ये आल्ट एट्रीब्यूट इस इमेज का ये बताएगा। ऐसे ही हमें हर एक इमेज में
अभी ये एक इमेज है, कहाँ गई है, ये बैकग्राउंड में एक इमेज है, यहाँ पे 4-5 इमेजेस हमने डाले हैं, फिर यहाँ पे इमेजेस डाले हैं हम, टीम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पुणे, हाँ, टीम मेंबर टीम मेंबर टीम मेंबर टीम मेंबर टीम मेंबर। तो यहाँ पे कितने, 3 4 6 और एक 7 बार आपको कीवर्ड ऐड करने के लिए जगह है। यहाँ पे भी हम डालेंगे, अभी ये तो डोनट्स के लिए डाला है, ठीक है, लेकिन हम अपने डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पे हम ये नहीं डालेंगे ना, यहाँ पे तो मैंने इसे एग्जांपल के लिए बताया, ठीक है। अभी ये तो हो गया हमारा आल्ट एट्रीब्यूट जो हमने चेक किया। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं इस इमेज को, तो इसका आल्ट एट्रीब्यूट जो होगा वो ब्लैंक होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पे आल्ट के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो है ब्लैंक, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसके बाद अगला एट्रीब्यूट चालू हो गया है, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस इमेज को आल्ट एट्रीब्यूट नहीं दिया है, इसकी वजह से ये इमेज किसी कीवर्ड पे रैंक नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर रैंक होना है इस इमेज को किसी कीवर्ड पे, तो हमें उसकी इमेज को, कहाँ गया है वो इमेज, यहाँ पर है, इस इमेज को हमें देना पड़ेगा एक आल्ट एट्रीब्यूट। तो आल्ट एट्रीब्यूट देने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद ये लोड लेगा, लोड होगा थोड़ा, और फिर यहाँ पे दिख रहा है ये इमेज सिलेक्टेड है हमारी, और यहाँ पे इसका है आल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको वर्डप्रेस में अवेलेबल होने वाली है, वो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो या फिर ऑनलाइन करो, क्लाइंट की वेबसाइट पे करो या फिर यहाँ पे ऑफलाइन ऐसे प्रैक्टिस करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। AIO SEO ये जो प्लगइन है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली वर्डप्रेस में ही आपको इंटरफेस में मिल जाएगा इमेज के ऊपर आल्ट टेक्स्ट देने के लिए, ठीक है। इसको हम क्या डालेंगे, समझो SEO सर्विसेज बाय डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पुणे, ठीक है, ये हो गया SEO सर्विसेज बाय डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पुणे, ये मेरा कीवर्ड हो गया, इसको मैंने अपडेट कर लिया। अभी इसको मैं करता हूँ अपडेट, ये हो गया अपडेट। अभी मुझे ये रिलोड करना है बस, जैसे ये रिलोड होगा उसके बाद इस इमेज को हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट कैसे करना है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट करना है, तो वो इमेज जहाँ पे जिस सेक्शन में होगी उस वेबसाइट में, उस सेक्शन का कोड आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया IMG क्लास अटैचमेंट। अगर इस लिंक के ऊपर मैं लेके जाता हूँ तो यही सेम इमेज दिख रही है, दिख रही है, यही सेम इमेज हमें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए आल्ट एट्रीब्यूट SEO सर्विसेज बाय डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पुणे, जो मैंने अभी लिखा था वही सामने आपको दिख रहा है। इससे पहले लिखने से पहले हमने जब चेक किया था इसको ब्लैंक दिखा था। तो ऐसे ही हमारे पेज के ऊपर जितने भी वेबसाइट्स जितने भी इमेजेस होंगे इस वेब पेज के ऊपर, उस वेब पेजेस उस इमेजेस को हमें आल्ट एट्रीब्यूट देना है हमारे इसकी वजह से। जो एक्चुअल जो इमेज में दिख रहा है वही आपको एज अ कीवर्ड भी उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी और वेबसाइट को चेक करते हैं, समझो Myntra.com देखते हैं, चलो। सर ये वन टाइम ही करना है ना? हाँ, वन टाइम, एक पेज पे एक बार करेंगे, एक इमेज पे एक बार और वो हम तो हमेशा करके। रहेगा ना, वेबसाइट रिन्यू की तो हमेशा रहेगा ना वो। हाँ, एक बार कर दिया तो हो गया, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम, वो नहीं रहा यहाँ पे, लोड हो गया। हाँ बोलिए। सर हे जे कोडिंग करताय तुम्ही ते वर्डप्रेस मध्येच करताय की कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये करताय? कमांड प्रॉम्प्टचा इथे काही संबंधच नाही आहे। नाही का? ओके. कारण कमांड प्रॉम्प्टचे पण ते ब्लॅक स्क्रीन दिसते ना, मग म्हटलं त्याच्यामध्ये कोडिंग आहे का सपोर्ट म्हणून घेतली? नाही नाही, त्याचा काही इथे संबंध नाही। नाही. यहाँ पे राइट लिंक ही नहीं हो रहा है, इसे छोड़ो, दूसरा देखते हैं, चलो।
वेबसाईट पे जातो. सर कालची युट्यूब लिंक नाही टाकली, नाही अपलोड झालं अजून. अपलोड नाही नाही झालं केलं. का? हां अपलोड झालं की टाकतो. युट्यूब लिंक नाही टाकणार ना? हो हो. ओके. अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये इमेज ओपन हो गई है. इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं. इस इमेज पे इन्होंने क्या आइल एट्रीब्यूट दिया है कि नहीं चेक करते हैं. ये देखिए यहाँ पे IMG क्लास आर्ट, यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है. देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एट्रीब्यूट ब्लैंक छोड़ा है. यही इमेज है. ओके. ऐसे किसी भी वेबसाइट पे एट्रीब्यूट चेक करने हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर आपको उस पेज का SEO चेक करना है तो यहाँ पे SEO क्वेक का प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया है. उसको डायग्नोसिस पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमें वो आर्ट डिस्क्रिप्शन का भी एरर दिया होगा. ये देखिए इमेजेस पे 49 इमेजेस विदाउट आर्ट. समझ आ रहा है ऐसे. ठीक है. तो ये है चीज़ आर्ट एट्रीब्यूट और इमेजेस की. ठीक है. ये हो गया. अभी हमें हेडिंग टैग्स देखने हैं. हेडिंग टैग्स ऑन पेज वाले हेडिंग टैग्स. तो हेडिंग टैग्स मतलब क्या होता है, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं. अब ये हेडिंग है मेरा, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको, यहाँ पे HTML टैग दिख रहा है. यहाँ पे आपको H1 H2 H3 H6 लिंक स्पैन P मतलब पैराग्राफ टेक्स्ट. H1 H2 मतलब क्या, हमारे हेडिंग टैग्स है. ठीक है. यह है हेडिंग टैग. आपको सेटअप करना है इसका, यहाँ से सेटअप कर सकते हैं. ये H2 यहाँ पे हो गया. समझो आपको इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो इसको H1 देंगे. ठीक है. लेकिन याद रखना हमेशा जो कुछ भी कीवर्ड्स है उसको आपको, मतलब सब हेडिंग्स में जो कीवर्ड्स होंगे उसको सबसे टॉप में H1 में जो होगा वो एक ही कीवर्ड होना चाहिए. और जो हमारा फोकस कीवर्ड है, हमारा फोकस कीवर्ड क्या था, हमारा फोकस कीवर्ड था वो ये, समझो यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे. ये है हमारा समझो फोकस कीवर्ड. तो इसको हमें देना है टॉप टाइटल, सबसे ज़्यादा दर्जा देना है इसको. तो हमें देना है यहाँ पे इसको H1. और याद रखो, ध्यान रखो, एक वेबसाइट पे, सॉरी एक वेबसाइट नहीं, एक वेब पेज पे H1 टैग अगर एक ही बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा रैंक मिलेगा. क्योंकि H1 टैग में आपका फोकस कीवर्ड एक ही बार आना चाहिए. ठीक है. ऐसा है. तो ये कोई कंपल्सन नहीं है, आपको चाहिए जितने बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं H1 टैग. लेकिन अगर आप H1 टैग बार बार इस्तेमाल करेंगे और हर H1 टैग में अलग अलग कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो गूगल का जो क्राउलर जब आएगा इस वेब पेज पे और जो पढ़ेगा ये सारी चीज़ें, तो ये H1 जो सबसे मेन टैग है हेडिंग का, तो वो 4 बार आपने अगर इस्तेमाल किया, 4 ही बार अलग अलग कीवर्ड्स इस्तेमाल किए, तो चारों बार वो सिग्नल भेजेगा और गूगल का एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा कि इस वेब पेज का एग्जैक्टली फोकस कीवर्ड क्या है. नहीं समझेगा, समझ नहीं पाएगा. H1 की वजह से वो पेज आपका रैंक होने में बहुत कम नंबर लेगा. ठीक है. ऐसा. तो ध्यान रखिए H1 जो है एक पेज पे एक ही बार इस्तेमाल हो. H2 चाहे आप जितनी बार चाहिए दे सकते हैं. H3 H6 चाहे इतने बार इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन H1 एक पेज पर एक ही बार फोकस कीवर्ड के लिए ही इस्तेमाल कीजिए. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक. ये कैसे करना है यहीं पे है आगे सामने आपके. इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे H2 है, इसको आप सिलेक्ट. बहुत ही आसान है SEO. वर्डप्रेस में SEO बहुत आसान है. ठीक है. अभी ये तो हो गया H1 H2 का. फिर हमारे पास बोल्ड वाला एक टैग है जिसकी वजह से हम अगर किसी पैराग्राफ में हमारा कीवर्ड आपको हाईलाइट करना है किसी पैराग्राफ में, तो हम इसका बोल्ड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. या इस बोल्ड टैग को इस्तेमाल करने के लिए समझो मुझे अभी ये टेक्नोलॉजीज, ये जो वर्ड है इसको मुझे हाईलाइट करना है. तो वर्डप्रेस में कैसे यहाँ पे डायरेक्टली बोल्ड का ऑप्शन आ गया यहाँ. ठीक है. इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वर्ड है वो, ये जो टेक्नोलॉजीज दिख रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज दैट, ऐसे ये वर्ड है, इतना वर्ड, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके बोल्ड दबाता हूँ, यहाँ पे क्या चेंजेस होता है देखिए, ये चेंज हो गया। अभी इसको कोड में कैसे देखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, ये देखिए टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये विजुअल है, ये टेक्स्ट है। इसको टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बोल्ड टैग इंसर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है, बोल्ड टैग यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अगर मैं इस बोल्ड टैग को यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा हाइट साइज बढ़ाता हूँ इसको। हाँ, ये बढ़ाता हूँ और इसका कलर जरा वाइट करता हूँ ताकि क्लियरली दिख पाए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, वापस से बताता हूँ मैं, ये टेक्नोलॉजीज वर्ड है, मुझे इसको हाईलाइट देना है। हाईलाइट देके मुझे एल्गोरिदम को भी ये दिखाना है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाँ, और यूज़र को भी ये दिखाना है मुझे कि इस वर्ड को आपको देखना है, यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज वर्ड है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो बी आएगा, यहाँ पे हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजीज वर्ड कहाँ गया, हाँ ये रहा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज दैट, इतना वो ये है टेक्स्ट है। तो जैसे मैं यहाँ पे बी दबाता हूँ, इस वर्ड को, यहाँ पे बी का जो कोड है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा बोल्ड टैग का। आया, ये देखिए, ठीक है, इतना आसान है। बोल्ड टैग इंसर्ट करने के लिए आपको, बोल्ड टैग या कोई भी टैग इंसर्ट करने के लिए आपको HTML की लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वर्डप्रेस है, बहुत आसान है एसईओ करना, बहुत आसान है, फटाफट एसईओ होता है, फटाफट। इसको अपडेट करेंगे, खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया अपना। आपको कंटेंट ही ऐसा लिखना है जिसके अंदर कीवर्ड होंगे। और ध्यान रखिए कि कंटेंट जो लिखना है उसमें, अगर समझो आपके पेज पर 5000 वर्ड्स का हमने कंटेंट लिखा है, ठीक है, समझो मैंने ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, आगे आगे जितने पैराग्राफ, तो इन सारे पैराग्राफ को मिला के पूरे पेज का कंटेंट अगर आपका 5000 वर्ड्स है, ध्यान रखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पेज पर 5000 कैरेक्टर्स नहीं, वर्ड्स का अगर आपका कंटेंट है, पूरे पेज को टॉप से लेके बॉटम तक मिला के सब कुछ, तो आपको 1% जो वर्ड्स आते हैं उतने ही बार आपको कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। अभी ये चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलता हूँ कि जो 5000 वर्ड्स है आपके कंटेंट के, आपके पेज पर, उसमें जो कुछ भी आपका फोकस कीवर्ड होगा, अभी हमारा फोकस कीवर्ड क्या है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये 3 वर्ड का हमारा ये एक कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। कैलकुलेट क्या करना है, मतलब आसान ये है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 5000 वर्ड्स का अगर आपके पेज पर कंटेंट है तो उसका सिर्फ 1% ही नंबर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, मतलब 50 बार ही आपका कीवर्ड आना चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है? 5000 वर्ड्स का आपने आर्टिकल लिखा, उसमें 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा बार आपका कीवर्ड्स स्टफ कर दिया, तो उसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ये चीज़ डिटेक्ट होती है गूगल के क्राउलर को, और जैसे ही वो चीज़ डिटेक्ट होगी आपके पेज को रैंकिंग के लिए, मतलब एसईओ रैंकिंग के लिए निगेटिव नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिए, आपको एसईओ के लिए कीवर्ड्स की डेंसिटी, इसको बोलेंगे कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब 5000 वर्ड्स का जो आपका, समझो 2000 का वर्ड्स का होगा आपका आर्टिकल, तो 2000 में आपको सिर्फ 20 बार आपका कीवर्ड इस्तेमाल करना है, फोकस्ड कीवर्ड जो मेन कीवर्ड होगा आपका।
समझ में आ रहा है? कितने परसेंट? 1% बार आपको आपका कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करना है। 1% से ज़्यादा 2% तक आप गए तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप गए 5% 10% तो हो जाएगा कीवर्ड स्टफिंग। आपके नंबर इसमें डिडक्ट हो जाएंगे एसईओ के रैंकिंग में, ठीक है। उसको बोलेंगे कीवर्ड स्टफिंग। याद रखो ये चीज़, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, क्यों करते हैं लोग और कैसे किया जाता है, तो उसका लिमिट क्या है, कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, आते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्लियर है? इसके बाद हम क्या देखते हैं, चलो और क्या बताऊं आपको। आर्ट टैग हो गया, फैव आइकॉन बताया मैंने आपको, रुको वो लिस्ट ही बोलता हूँ। हाँ, ये है लिस्ट हमारी। टाइटल टैग हो गया, फिर उसके बाद मेटा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन हो गया, हेडिंग H1 H2 H6 दे दिया, बोल्ड हो गया, आल्ट एट्रीब्यूट हो गया, फिर इसके बाद है URL, और ये बताता हूँ आपको URL का, ये एक चीज़ बताना, फैव आइकॉन हो गया हमारा, फिर इंटरनल लिंक्स बताता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी इसको अपडेट करते हैं। ये स्कीमा मार्कअप भी बताना आपको, 3 चीज़ें बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले क्या बताने वाला था मैं, ये URL स्ट्रक्चर, URL का बताता हूँ मैं। URL को यहाँ पे देखते हैं हम, विकीपीडिया देखते हैं। यहाँ पे 2 कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, URL का कैसे करते हैं और इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, एक्सटर्नल लिंकिंग भी क्या होता है, ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। विकीपीडिया पे जाते हैं, उसके कोई भी एक आर्टिकल खोलते हैं, उसमें से समझो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, ठीक है, ये आर्टिकल है ये, ठीक है। विकीपीडिया का स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी आर्टिकल का, वो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इंटरनल लिंकिंग, लिंक का एंकर टेक्स्ट लिंकिंग कैसे होता है, और एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या, वो कैसे गेन करते हैं, हम उसको देखते हैं, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है आर्टिकल का, वो क्या है कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक होता है मेन आर्टिकल, ठीक है। ये जो है, ये है पूरा का पूरा मेन आर्टिकल है, ठीक है। फिर ये देखने के लिए जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, उनके सारे के सारे रेफरेंसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इतने सारे लोगों ने इस आर्टिकल को लिखने के लिए कंट्रीब्यूट किया है, या फिर यहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले ली गई है, इस चीज़ का ये मतलब है, ठीक है। अब ये तो 2 पार्ट हो गए, एक तो मेन आर्टिकल और एक रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस मतलब जिस सोर्स से ये कंटेंट लिया गया है, उसको यहाँ पे लिंक किया जाता है, ठीक है। तो अभी इसको समझो ये पैराग्राफ है, और यहाँ पे ये एक क्लेम किया गया है कि ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी इज ट्रीटेड बाय रिप्लेसिंग ग्रोथ हार्मोन, ये एक क्लेम है ना, तो क्लेम के लिए कोई तो रेफरेंस है, तो यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा है। अगर इसके 1 के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे जाके रेफरेंसेस में से ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट मतलब यहाँ पे आपका फोकस सेट हो जाएगा, 1 2 और 3, देख रहे हैं। ये जो 3 सेंटेंसेस है, इन 3 सेंटेंसेस को, मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं, इसका रेफरेंस लेके ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्लेम किया गया है, ठीक है। ये होता है विकीपीडिया का स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ ऐसे हवा में यहाँ पे बोली नहीं जाती है, कुछ भी लिखने के बाद उसके आगे उसका रेफरेंस दिया जाता है, और रेफरेंस को देने के क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। फिर वो यहाँ पे लिंक अगर आप क्लिक करेंगे तो वो चीज़ कौन सी वेबसाइट से ली गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ये है dailymed.nim.nis.gov। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से ये क्लेम मतलब ये कंटेंट किया गया है, यहाँ से रेफर करके वहाँ पे आया है। ठीक है, तो ऐसा है कि वो क्लेम किसी ने लिखा है, वो यहाँ से दिया गया है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी। इसके ऊपर अगर मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो ये लिंक जैसा दिख रहा है। थोड़ा बड़ा भी क्या साइज बढ़ाओ थोड़ा। किसी को कुछ बोलना है क्या? अच्छा श्रुति जी, ओके। ठीक है, कहाँ थे हम? यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे अगर हम लेके जाएंगे माउस पॉइंटर तो ये माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है। उसका क्या, ये लिंक है, इसको लिंक बोलते हैं। तो ये लिंक यहाँ पे डाल दिया, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं तो ये दूसरा एक आर्टिकल ओपन होगा। हमारा करंट आर्टिकल क्या है, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, और ये दूसरा आर्टिकल क्या है, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी। ठीक है, अभी ये एक पेज पर है, ये अलग पेज पर है। ठीक है, इस पेज की जो इस लाइन का मतलब इस वर्ड्स का, इस टेक्स्ट का, इस कंटेंट का लिंक जो दिया है वो इस पेज को दिया है। मतलब क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। ये जो आर्टिकल है इसने इस आर्टिकल को लिंक दे दिया, लेकिन ये जो आर्टिकल है, ये सारा का सारा आर्टिकल यहाँ पे एक ही वेबसाइट पर है। दूसरी वेबसाइट पे हम नहीं गए हैं। दूसरी वेबसाइट पे कहाँ जाते थे हम, जो हमने रेफरेंसेस में से क्लिक किया था उसमें से एक दूसरी वेबसाइट खुली थी। ठीक है, तो ऐसा है कि ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी का ये जो आर्टिकल है वो विकिपीडिया के ऊपर ही है, और इसकी जो लिंक है यहाँ पे इस सेंटेंस को दी गई है, इस टेक्स्ट को। कहाँ गया है, यहाँ पे। तो ये हो गया इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मतलब इसी वेबसाइट पे दूसरे पेज को लिंक कर देना, हाइपर लिंक देना। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, अभी जिस वर्ड को, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को जो लिंक दिया है, इस वर्ड को बोलेंगे एंकर टेक्स्ट। क्या बोलेंगे, एंकर टेक्स्ट। ठीक है, ये होता है आपका एंकर टेक्स्ट। अभी ये जो एंकर टेक्स्ट है, यहाँ पे आपका कीवर्ड आना चाहिए। समझ आ रहा है? कीवर्ड कहाँ पे डालना है, जब लिंकिंग करते हैं तब जो एंकर टेक्स्ट होगा वहाँ पे आपका कीवर्ड आना चाहिए। और वो कीवर्ड जिस पेज को आप लिंक कर रहे हैं ना, उस कीवर्ड, उस पेज के पे जो आपका फोकस कीवर्ड होगा, तो उसके लिए आपका एंकर टेक्स्ट कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख सके ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, ये कीवर्ड है, लेकिन ये कीवर्ड इस पेज के लिए नहीं है, इस पेज के लिए नहीं है, ये दूसरे पेज के लिए, ये वाला पेज है। ठीक है, ये वाला पेज है। इस पेज का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट में लिखा है और उसको दिया है एंकर टेक्स्ट बना के, एक लिंक दे दिया है इस पेज का। इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग और एंकर टेक्स्ट। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको आगे वाला जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि रेफरेंस में जो लिंक है, ये वाली, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो यहाँ पे दूसरी वेबसाइट खुल गई है। देख पा रहे हैं आप, ये जो है वेबसाइट अलग वेबसाइट है। देखा, यहाँ ये हमारी विकिपीडिया की वेबसाइट है, ये हमारी डेलीमेड की वेबसाइट है। ये जो डेलीमेड है, ये dailymed.nilm कुछ तो है ये वेबसाइट। ये वेबसाइट ने क्या किया है, इस वेबसाइट से लिंक लिया है। ठीक है, विकिपीडिया दुनिया की बहुत अच्छी रेप्यूटेड वेबसाइट है, जहाँ से अगर आपकी वेबसाइट को लिंक आता है तो आपकी एसईओ स्कोर में बहुत अच्छा बूस्ट आता है। ठीक है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं पता। ठीक है, तो ये है क्लिक, ये जो लिंक किया है इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा।
और ये पेज इस वेबसाइट पे नहीं है, इस वेबसाइट के बाहर है। तो ये हो गया एक्सटर्नल लिंकिंग। क्या हो गया? एक्सटर्नल लिंकिंग। तो हमें जो करना है ऑफ पेज एसईओ, ये इन दो चीज़ों से करना है, इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। ऑफ पेज एसईओ इंटरनल लिंकिंग से कैसे करेंगे? आपके जो पेज का जो कीवर्ड है, मेन फोकस कीवर्ड, वो आपके लिंक में कीवर्ड जैसे होना चाहिए, एंकर टेक्स्ट में आपको देना है। यहाँ पे कैसे दिया था हमने, ऐसे करना है। इतनी सिंपल चीज़ है। आपके लैंडिंग पेज का जो कीवर्ड होगा, वो कीवर्ड आपको लिंक के एंकर टेक्स्ट में देना है। सिंपल। इसी प्रकार से आदित्य सर, आप भी आपकी वेबसाइट की लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिंक्स उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब विकीपीडिया पे। अभी विकीपीडिया पे कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर आप चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट ऐसे कुछ सर्च करेंगे, इसके रिलेटेड कुछ सर्च करेंगे, और यहाँ पे कुछ समझिए चाइल्ड डेवलपमेंट आया आर्टिकल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट के लिए, जो आदित्य सर आपकी जो वेबसाइट है ब्रेन कैल्सी एजुकेशन, वो जो वेबसाइट है, उसके लिए अगर आपको विकिपीडिया से एक बैकलिंक ऑफ पेज लिंकिंग एसईओ के लिए करना है तो कैसे करेंगे? आपकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखना चाहिए जिसमें ये चाइल्ड डेवलपमेंट का एक छोटा सा पैराग्राफ होगा। समझ में आया? चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस होंगे, फिर उसके ब्रेन में क्या स्टिमुलस देना चाहिए तब ये एबिलिटी डेवलप होगी, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो एक थोड़ा सा पीस ऑफ कंटेंट लिखना पड़ेगा, और उसके लिए उसके थ्रू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एडिट, ये दिख रहा है, समझो आपको स्टेजेस के ऊपर आपने कुछ लिख दिया। यहाँ पे लिखा है सेंसरी मोटर, यहाँ पे लिखा है प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल ऑपरेशंस, ऐसे कुछ तो स्टेजेस है। और आपको लगता है कि ये सेंसरी मोटर नाम का ये जो टॉपिक है, इसमें इतना जो आप ये है कंटेंट, ये कंटेंट में आप अपना एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐसे लगता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है एडिट नाम का बटन, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो ये जो आर्टिकल है ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा, आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपको वो पार्ट ढूंढना है जो आप एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये? यहाँ पर देख पा रहे हैं? तो आपको समझो यहाँ पे कुछ लिखना है और एक सेंटेंस आपको ये ऐड करना है, ठीक है। जो कुछ भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लिख देने के बाद आपको इसको एक रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो रेफरेंस होगा वो आपको यहाँ पे नीचे मेंशन करना पड़ेगा। कहाँ गया ये रेफरेंस वाला सेक्शन? बहुत नीचे। देख रहे हैं? इतने सारे रेफरेंसेस लोगों ने दिए हुए, ठीक है। एक सेंटेंस आप सिर्फ ऐड करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है, लेकिन जब भी आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ध्यान रखिए कि आपने इस वेबसाइट पे यहाँ पे अपना लॉगिन करना चाहिए, ठीक है। विकिपीडिया पे आपका एक लॉगिन क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर आपका लॉगिन है, अकाउंट अच्छे से रेपुटेशन मेंटेन करा होगा आपने, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी वेबसाइट के लिए विकिपीडिया से लिंक बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे से आप लिंक्स बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि ये एडिट कर दिया और ये लाइव हो गया, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे मॉडरेटर्स रहेंगे, वो सारे चेक करेंगे, अगर ये आपने क्लेम किया है तो वो अच्छे है, सही है, तभी वो लाइव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के कुछ भी लिख देगा तो हो जाएगा, ठीक है। मॉडरेटर्स है वो देखते हैं ये सारी चीज़, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट करके रजिस्टर कर सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें फिलअप करिए, क्रिएट अकाउंट कीजिए और अपना अकाउंट का रेपुटेशन मेंटेन कीजिए। जो अकाउंट होगा आपका, वो अकाउंट आपके ब्रेन कैल्सी के नाम से क्रिएट कीजिए, ठीक है। और उसी के रिलेटेड, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड ये सारे कंटेंट में
अभी आपकी जो वेबसाइट है ब्रेन कैल्सी, ये वाली, अभी यहाँ पे देखिए, चलो यही दिख रहा है ना, ब्रेन कैल्सी हमने सर्च किया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्रेन एकेडमी दिख रहा है, लेकिन आपका .in क्या दिखा है, ब्रेन कैल्सी। मतलब क्या, ये जो होम पेज है उसका वो जो टाइटल है वो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे मैंने सर्च भी अलग किया है, ठीक है। तो चेक कीजिए, ब्रेन कैल्सी एकेडमी कीजिए या फिर ब्रेन एकेडमी कीजिए, जो आपको सही लग रहा है। यहाँ पे देख रहा है ये सही किया है, ब्रेन कैल्सी एजुकेशन एकेडमी, ये बहुत अच्छा है। ये अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो टाइटल में स्कोर आपका अच्छा आएगा, और इस कीवर्ड पे आप अच्छे से, मतलब वैसे ही टॉप में रैंक कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अभी समझो इस कीवर्ड पे रैंक करते हैं, चलो ब्रेन चाइल्ड ब्रेन, ऐसे कुछ किया हमने तो क्या आता है, फेसबुक आता है, फिर किड्स ब्रेन एबेकस आता है, फिर ब्रेन एकेडमी आ रहा है, देख रहे हैं ऐसे। अभी फिर चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर कुछ भी होगा जो, चलो समझ में आया, वो स्निपेट आपको एडिट करना है वहाँ पे जाके। फिर ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको ब्रेन कैल्सी एजुकेशन एकेडमी, ये सही किया है, यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया है आपका खुद का ब्रांड का, ठीक है, ये सही है। वी हेल्प यू इन लर्निंग द स्किल टू कैलकुलेट विदाउट एनी मिस्टेक एंड विद ग्रेट स्पीड, बहुत अच्छा है। अभी उस स्किल को क्या बोलते हैं, एबेकस बोलते हैं ना, तो एबेकस का यहाँ पे कीवर्ड आया है, वो भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और कुछ भी उसके कीवर्ड्स होंगे, या फिर एबेकस के रिलेटेड, या फिर हाथों पे कैलकुलेट करने वाली जो टेक्निक है उसके रिलेटेड जो कुछ भी कीवर्ड्स होंगे, उसको जो कुछ भी नाम बोलते हैं, उस नाम से जो लोग सर्च करते हैं उनके लिए अभी आपको रैंक होना जरूरी है। तो वो सारे कीवर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको व्यू पेज सर्च करते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं, समझो मेटा, तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा नेम है, कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, नहीं है शायद, है ना, मेटा डिस्क्रिप्शन ये है यहाँ पर, ठीक है, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। विदाउट एनी मिस्टेक विद ग्रेट स्पीड, और ब्रेन कैल्सी आगे क्या लिखा है, ब्रेन कैल्सी फैमिली कैन ब्रिंग मेनी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव चेंजेस इन योर लाइफ, ये सब तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ गया ये एबेकस से चालू हो गया और यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये ठीक है, ऐसे बुरा नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है। कि यहाँ पे और भी कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। आदित्य सर, आपकी जो ये आते हैं ना फ्रेंचाइज इंक्वायरी के लिए जो कुछ भी लोग आते हैं, तो वो कौन से कीवर्ड्स या फिर कौन से सवाल पूछते हैं ना, उनका एक FAQ सेक्शन आपके वेबसाइट पे कीजिए आप। FAQ सेक्शन मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है, होम, अबाउट अस, कोर्सेज, प्रोडक्ट, गैलरी, कॉन्टैक्ट, पेमेंट्स, यहाँ पे FAQ का एक और पेज क्रिएट कीजिए, और उस पेज पे क्या कीजिए आप कि जनरल लोग क्या सवाल पूछते हैं, कि जो आपसे जो फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं वो लोग जो आपको जनरली क्या क्वेश्चन पूछते हैं, रेगुलरली वही पूछते ही है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को क्या कीजिए आप लिस्ट आउट कीजिए, उसमें कीवर्ड वाइज डिस्क्रिप्शन लिखिए, और वो उस पेज पे डालिए जो कि FAQ का पेज होगा, ठीक है। आदित्य सर, आदित्य सर ही नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है, छोड़ दीजिए। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, यहाँ तक कुछ क्लियर है सब कुछ। रामेश्वर, आपका लैपटॉप क्या हो गया? हेलो सर।
बोलिए रामेश्वर सर। लैपटॉप हेलो। हाँ बोलिए ना। सर लैपटॉप है सर। लेकिन लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम नहीं सर, है लैपटॉप, पर वो मेरे मामा के पास है सर वो लैपटॉप। मामा यूज करते हैं उसको। तो आप भी कर सकते हैं, आपको हाँ हेलो। टाइम नहीं मिलता क्या? प्रैक्टिस कीजिए उसके ऊपर, ठीक है? हाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसके ऊपर, ठीक है ठीक है प्रैक्टिस करूंगा सर मैं। ठीक है चलिए। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ग्रुप में डाल दिया है वो लिंक्स, जो प्लगइन्स हमने इस्तेमाल किए आज वो, ठीक है।